अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर करवाई है उसको क्या खतरात लाक हैं और कौन सी वो कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि ये सीज़ फायर ख़त्म हो जाए, ये जो जंग बंदी है ये ख़त्म हो जाए और जंग दोबारा से शुरू हो जाए। और इसके मुमकिन तौर पर क्या असरात होंगे अगर ये ऐसा हुआ, और अगर मुआहदा हो जाता है तो उसके जो है वो किस किस्म के असरात इस खिते पे और दुनिया की जो सियासत है उसके ऊपर मुरतब हो सकते हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जंग बंदी हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन दोनों तरफ से कंदो तेज जो बयानात हैं उनका सिलसिला जारी है, धमकियों का सिलसिला दी जा रही है। एक एक टेंशन का माहौल जो है वो मौजूद है, इसके बावजूद के ये आधी जंग बंदी 15 दिन की हुई है। और आज वफूद पहुंचना शुरू हो जाएंगे और कल टेक्निकल मामला तय होंगे और वफूद की सतह पे जो वफूद जो आएंगी, क्यादत आएगी दोनों तरफ की, ईरान और अमेरिका की इस्लामाबाद में, तो उनके जो स्टाफ है वो उनकी मदद करेगा और फिर एक तैयारी होगी कल का दिन, और परसों सुबह सैटरडे को फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हो जाएंगे। तो ये जो मुज़ाकरात हैं अगर इसका कोई मुस्बत नतीजा ना निकला तो क्या फिर दोबारा ये खिता और जो है वो जंग की लपेट में आएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या मुमकिन तौर पर मामला जो है वो सामने आ सकते हैं। तो ये इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, महजूब अंदाज से अपनी जाएगा इज़हार करें, बेल आइकन दबा दें, टेलीग्राम खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जंग बंदी का आर्थिक मुआहदा हो गया लेकिन टेंशन मौजूद है, और इजराइल की ये पूरी कोशिश है कि इस टेंशन को दोबारा एक जंग में तब्दील किया जाए। और इसी वजह से कल उसने बहुत खौफनाक हमले किए हैं लबनान पे। 100 से ज्यादा मकामात पे उसने दिन भर हमले किए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1600-1700 लोग जख्मी हुए हैं। बहुत सारी इमारतें जो हैं उनको मलियामेट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, और एक इंतहाई सफाकाना तरीके के साथ लबनान पे बमबारी हुई। मकसद ये था कि ईरान को इश्तियाल दिलाया जाए और अमेरिका और ईरान के जो मुमकिना मुज़ाकरात हैं जो हफ्ते को होंगे, जुमे को टेक्निकल नौयत के मामला होंगे, तैयारी होगी, उसके बाद फिर सैटरडे को दोनों बैठेंगे पाकिस्तान की मेजबानी में और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो इजराइल की पूरी कोशिश है कि ये मामला आगे ना बढ़े और ये सीज फायर जो है 15 दिन की ये खत्म हो जाए, और उसके बाद फिर ताकि इजराइल अमेरिका को आगे लगा के ईरान के ऊपर मजीद हमले करे, खुद भी करे और अमेरिका से भी करवाए, ताकि जो उसकी ख्वाहिश है कि जो उसकी तोसी पसंदाना अज़ाइम है इजराइल के मशरिक़ वस्ता में, खिते में और ग्रेटर इजराइल का खास तौर पे जो ख्वाब है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर ये अमन मुआहदा हो जाता है अमेरिका और ईरान के दरमियान, ईरान के ऊपर सैंक्शन खत्म हो जाती है, तो उसके नतीजे में ईरान मजबूत होगा और इसका मतलब ये होगा कि इजराइल के जो तोसीब पसंदाना अज़ाइम है ग्रेटर इसराइल के, और जॉर्डन के ऊपर कब्जा करना है, शाम का ज्यादातर इलाका उसने कब्जे पे लेना है, लबनान का जनूबी लबनान को कब्जे में लेना है, और वेस्ट बैंक को मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर कब्जा करना है, उसको इसराइल का हिस्सा बनाना है। तो ये उसके बाद फिर और ममालिक की तरफ भी वो आएगा। तो ये जो है ये मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा और इसराइल को जो है वो जितना उसने कब्जा कर लिया लबनान पे या थोड़ा बहुत और करेगा, इस पे शायद वक्ती तौर पे इत्तफा करना पड़े और वो उसकी जो ख्वाहिश है ग्रेटर इजराइल की वो शायद पूरी ना हो सके। और जैसे ही अगर जंग बंद हो जाती है तो फिर नेतन्याहू के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसको ट्रायल का सामना है, उसको चार्जेस का सामना है, उसको जेल जाना पड़ सकता है, और अगर नए इंतखाबात होते हैं गालिब इम्कान यही है कि नेतन्याहू को शिकस्त हो जाएगी उसकी पार्टी को, और अपोजिशन जो है उसके इक़्तिदार में आने के इम्कान बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से इसराइल की ख्वाहिश है कि किसी भी तरह से ये जो एक फ्रिजाइल किस्म की, एक नाजुक किस्म की 15 दिन की जो का मुआहदा हुआ है, इसको किसी तरह से ख़त्म करवाया जाए। ऐसे इक़दाम किए जाएं कि ईरान इश्तियाल में आए और वो ऐसी जवाबी कार्रवाई करे कि जिसके बाद दोबारा फिर जंग शुरू हो जाए। तो ये
इसराइल की स्ट्रेटजी है। अब देखना यह है कि क्या सदर ट्रंप पहले जैसे ट्रैप में आ गए थे नेतन्याहू के, अब भी आते हैं या नहीं आते, क्या वो अमन को एक मौका देते हैं या दोबारा फिर वो जो उनकी एक पर्सनैलिटी है तो उसके मुताबिक वो कोई और फैसला कर लेते हैं। तो बहरहाल मुज़ाकरात अगर शुरू हो गए तो फिर इस बात के इम्कानात भी होंगे कि इसके नतीजे में कोई ना कोई बर्फ पिघले और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और ये मामला सिर्फ जहां इसराइल के अंदर हार्ड लाइनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये ना हो, नेतन्याहू भी शामिल है, इस तरह अमेरिका के अंदर भी जो न्यू कॉन्स हैं वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा ना हो, बल्कि ईरान को तबाह बर्बाद किया जाए, इस जंग को जारी रखा जाए। तो अमेरिका के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, सदर ट्रंप के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं और वो लॉबी पूरी तरह से सरगर्म है वहां पे। ईरान के अंदर भी ऐसे हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ईरान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नजदीक ये जो जंगबंदी है या कोई इस तरह का मुआहदा होता है तो उसको ईरान की शिकस्त वो समझेंगे और वो कहेंगे कि हमें मुकम्मल फौजी जो है वो फतह हासिल होनी चाहिए थी, जो इस मुआहदे के नतीजे में नहीं हुई है। क्योंकि इस मुआहदे के नतीजे में दो चीजें तो बड़ी बातें हैं। एक ये है कि ईरान को एटमी प्रोग्राम से जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसके हवाले से एक नया मैकेनिज्म जो है वो वजूद में आएगा और ये जो एटमी प्रोग्राम है इस तरह जारी नहीं रह सकेगा अगर कोई मुआहदा होता है तो। और दूसरा आप नया हरमुज जो है उसको खोलना पड़ेगा, उसके हवाले से जो भी जो मामला तय होते हैं जो भी उसके हवाले से चीजें तय होती हैं कि किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस होगा, तो वो तय होंगी। लेकिन ये दो तीन चीजें ईरान को करनी पड़ेगी। तीसरा जो मसला है वो ये है कि ये जो इलाकाई ममालिक के ऊपर, खासतौर पर सऊदी अरब के ऊपर, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल पोजीशन में था जिस रात ये जो चीज फाइल हुई है। ईरान ने क्योंकि हमला किया था पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स के सऊदी अरेबिया से, उसके बाद पाकिस्तान के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बहुत सख्ती से मजम्मत की गई और कहा गया कि हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी एक वक्त तक तो ठीक थी, लेकिन अब ये स्ट्रेटजी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की काउंटर प्रोडक्टिव साबित होना शुरू हो गई थी कि आप जो है जब आप पे हमला हो इसराइल और अमेरिका की तरफ से तो आप सऊदी अरब और इन ममालिक के ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दे। लेकिन अब लगता ही है कि शायद सऊदी अरब के साथ तो नॉर्मलाइजेशन हो जाए, लेकिन यूएई के साथ मामला बहुत खराब हो चुके हैं ईरान के, और इसको शायद ये इनके दरमियान जो फासले हैं वो उनको बहुत टाइम लगेगा कम होने में, और इसराइल की भी कोशिश होगी कि इनके दरमियान मामला तय ना हो और ये मामला इसी तरह से चलते रहे। चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया, इन ममालिक की ये ख्वाहिश है, इन ममालिक की ये कोशिश है कि ये मामला आगे बढ़े, मुज़ाकरात आगे बढ़े। मुज़ाकरात में तात्तुल भी आ सकता है, मुज़ाकरात में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर चीज के ऊपर ले होते हैं, क्योंकि जब मुआहदा होता है तो पूरी तफसीलात तय की जाती है कि किस तरह से मैकेनिज्म बनता है, किस तरह से अमल दरामद होगा, उसकी तफसीलात में जाया जाता है। और बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर भी इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, तो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए मीडिएटर्स जो हैं उनको वो बीच में आते हैं और इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। पाकिस्तान का, चीन का, रूस का, तुर्किया का, कतर का, इनका, मिस्र का, इनका काम ये होगा कि ये फैसिलिटेट करें ताकि अगर कहीं ताकुल भी आए तो उसको दूर करने में मदद दे, क्योंकि अदम एतमाद बहुत बड़ा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने पे तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान की ये बात ठीक है कि 2 दफा हम अमन के लिए बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे और इस दौरान इसराइल और अमेरिका ने हम पे हमला कर दिया। तो अब इस बात की क्या जमानत है कि हम ये कर रहे हो और ये तैयारी कर रहे हो जंग की। तो अभी इस वक्त दोनों हालत जंग में, दोनों जो है वो जो टेंशन है वो कम नहीं हुई है। वो दोनों फौजें जो है वो अपनी मुकम्मल जंग की तैयारी में है, अमेरिका की भी, इसराइल की भी और ईरान की भी। तो इसके लिए ये जो ये अगले 15 दिन होंगे, 10-15 दिन, ये बड़े अहम होंगे और ये मुज़ाकरात जो है इसको कामयाब कराने में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्किया, इन ममालिक को अपना भरपूर और सरगर्म किरदार अदा करना होगा ताकि ये ब्रिज जो है वो कम से कम हो। अभी लबनान का इशू जो है वो एक बड़ा इशू है और ईरान जाहिर है उससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसका हम इत्तेहादी है हिजबुल्लाह, उस खिते का, तो वो हिजबुल्लाह को अकेला इस तरह तो तनहा नहीं छोड़ सकता ईरान। तो इसके ऊपर हवाले से भी कोई बातचीत करनी होगी। तो इसका भी मसला जो है मुज़ाकरात के नतीजे में इसको भी तय करने की कोशिश करनी होगी और सदर ट्रंप को, नेतन्याहू को रोकना होगा कि वो जिस किस्म की वहशत और बर्बरियत लबनान की पे कर रहा है उसको रोकना होगा ताकि ये मामला
یہ مذاکرات کو وقت دیا جائے، جو کہ اسرائیل دینا نہیں چاہتا۔ اس طرح انڈیا کو بھی بہت مسئلہ ہے، کیونکہ انڈیا سائڈ لائن ہو گیا ہے، انڈیا کو کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، کسی نے اس کی جو حیثیت ہے، جو اپنے آپ کو گلوبل پلیئر کے طور پہ پیش کر رہا تھا مودی، اس کا امیج جو ہے اس کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے دنیا میں بھی اور انڈیا کے اندر بھی، اور اپوزیشن اور جو اس کے مخالف لوگ ہیں میڈیا کے اندر بھی، وہ اب جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مختلف چیزیں ہیں۔ ابھی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جو مذاکرات کا ہے، یہ آسان مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ ایک کافی مشکل پیچیدہ عمل ہوگا جس میں سے گزرنا ہوگا، اور اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئیں گے، ایسا لگے گا کہ شاید مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، پھر کوئی امید بجے گی اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے چیزوں کے اوپر، کچھ چیزوں پہ ہو سکتا ہے کہ معاملات اختلافات برقرار ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے، لیکن یہ کوئی آسان عمل نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا مشکل عمل ہوگا، اور اس میں تمام جو ممالک ہیں جنہوں نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان تمام ملکوں کو ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں اپنا سرگرم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، بہت شکریہ۔